केंद्र सरकार ने अपना नया फैसला सुनाते हुए कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां और गैर आवश्यक सामान की सप्लाई अभी नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक पत्र लिखा था कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से सभी वस्तुओं की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी है। इसके बाद व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविकांत गर्ग ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस आदेश को लेकर व्यापारियों की पीड़ा बताई थी। अनुरोध किया गया कि व्यापारी हित में इस पर रोक लगाई जाए। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को एक नया आदेश जारी किया, जिसके अनुसार ई कॉमर्स कंपनियां अब केवल जरूरी सामान जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण बेचने की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जबकि पिछले आदेश के अनुसार 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को सभी सामान की डिलीवरी करने की अनुमति थी। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते सभी जगह ऑनलाइन की खरीदारी की बात की गई थी, लेकिन किसी कारण बस अब वो बंद कर दी गई है। क्या वजह है, क्या स्थगित कर दी गई है, तो क्या कहेंगे आप? बात करते हैं उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी से। भारत सरकार के द्वारा जो 20 अप्रैल के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को देखते हुए अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी उन्होंने ऑनलाइन बिक्री की छूट दी थी, परंतु इसका देश और प्रदेश के मध्यम वर्ग के व्यापारी पर, मझोले व्यापारी पर और स्थानीय व्यापारी और उद्यमियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। बहुत सारे संगठनों के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों में काफ़ी रोष सामने आया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, दिनेश शर्मा जी को, और संगठन स्तर पर अपने जो संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष हैं तथा संगठन मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया था। उन्होंने व्यापारी हितों को और सामाजिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए जो ऑनलाइन की प्रक्रिया के लिए 20 अप्रैल से छूट देने का आदेश पारित हुआ था, उसको वापस ले लिया है और 3 मई तक यथावत स्थिति रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जिस प्रकार से सभी के लिए खुली हुई है, उसी प्रकार से खुली रहेगी। और मेरा इस संबंध में और भी मैंने कुछ सुझाव पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से दिए हैं, उस पर भी विचार होगा और मध्यम वर्ग के मझोले और छोटे लघु उद्यमी और व्यापारियों को सरकार हर प्रकार से राहत देने के लिए कटिबद्ध है और उनके हितों के विपरीत सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेगी, ऐसा विश्वास सभी माननीय सत्तासीन लोगों ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने दिलाया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके सभी सहयोगियों का, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस निर्णय के लिए हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मथुरा के कुछ व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया, तो क्या कहेंगे मथुरा के व्यापारियों के लिए आप? मथुरा के व्यापारियों ने जो विरोध किया वो अपने हितों की रक्षा के लिए किया। मैं मथुरा के व्यापारियों से भी निवेदन करता हूँ कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और प्रदेश के हितों की भी रक्षा हुई है और देश के व्यापारियों के हितों की भी रक्षा हुई है और सरकार और व्यापारी कल्याण बोर्ड इसके लिए
पूरी तरह से उनके साथ है और उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा।